क्या अमरजीत भगत आदिवासियों के नेता बनना चाहते हैं? खबर ये क्यों उठ गई है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा फैक्टर है आदिवासी। इस समाज के लोग किसी भी पार्टी की सरकार बना सकते हैं और किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। इसलिए सत्ता की कुर्सी का रास्ता बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी इलाकों से होकर जाता है। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रदेश में इस समय एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस और आदिवासी समाज का कनेक्शन टूट रहा है और इनके बीच एक बड़ा गैप बन गया है। पूरा मामला आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में आदिवासियों के साथ गैप आया। पिछली बार आदिवासी समाज ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसलिए हमारी सरकार बनी, लेकिन इसी वजह से कांग्रेस और आदिवासियों के बीच गैप आया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। सबसे पहले क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, सुनिए। गैप हम लोगों की सरकार में आया, वो अब इनके सरकार में देखने को मिल रहा है। आपके सरगुजा से लेकर के बस्तर तक जो आदिवासी अंचल है, इनके बीच अगर जिसका मजबूत पकड़ हुआ, जो इन लोगों को साध लिया, उनका सरकार आना निश्चित रहता है। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो आदिवासी कांग्रेस को समर्थन दिए थे, सपोर्ट किए थे और किन्हीं कारणों बस उनके बीच जो गैप आया तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिली। आज विष्णुदेव सरकार जो बनी है तो उसी की देन है। अब ये स्थिति फिर बदलता हुआ दिख रहा है। लोगों के बीच लग रहा है कि हमारा जीवन का आधार अब छिन रहा है, तो ऐसी सरकार को कोई उचित नहीं। अमरजीत भगत जी मान तो रहे हैं कि कांग्रेस आदिवासी समाज को साधने में चूक गई, लेकिन साथ में इसे बीजेपी से भी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में स्थिति बदल रही है और आदिवासी समाज नाराज है। यानी कि अमरजीत भगत बयान को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कमी भी मान रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। अब अमरजीत भगत सरगुजा और बस्तर का जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको समझा देता हूं, समझिए। साल 2018 में कांग्रेस ने सरगुजा की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस सभी सीटें हार गई थी। इसी तरह बस्तर में भी साल 2018 में कांग्रेस की कुल 12 सीटों में से 11 पर जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2023 में महज 5 सीटों पर जीत मिली। यानी कि 6 सीटों का क्या हुआ, नुकसान हुआ। इसीलिए अमरजीत भगत कांग्रेस और आदिवासी समाज के बीच गैप की बात कर रहे हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अमरजीत भगत के बयान पर प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है और क्या कहा है जानते हैं? वो खुद जिम्मेदार मंत्री थे, अपनी जिम्मेदारी में उन्होंने क्या क्या काम किया वही जाने। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए। मैं अमरजीत की बात का जवाब नहीं दूंगा, अमरजीत की बातों का जवाब नहीं दूंगा। वो एक जिम्मेदार मंत्री थे और अपनी जिम्मेदारी में क्या क्या काम किए हैं वो लोग जाने। सरकार जाने के बाद इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे सरकार में रहते रहते उन्होंने आदिवासियों को जिस तरीके से दरकिनार किया और पूरी कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका खामियाजा आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार अगर चली जाती है, सरकार नहीं बन पाती है, अच्छी सरकार चलाने के बाद भी, तो कई सारे छोटे छोटे कारण रहती है। कई अफवाहें भी है, कई जानबूझ के थोपा गया भी, कई ऐसे इशूज हैं, कई अपनी से भी छोटी गलतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी हमारी सरकार में बेहतर थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखेंगे तो आदिवासियों को सिर्फ उनको बेदखल करने का काम कर रहे हैं। वर्ग हर क्षेत्र के साथ धोखा और अन्याय कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था और मंत्री रहते हुए 5 साल उनको याद नहीं आई कि उनकी सरकार से दूरी बढ़ गई थी आदिवासी समाज की। तब तो मंत्री पद के आनंद में थे और आज जब मंत्री पद चली गई है, उन्हें आदिवासी समाज की चिंता हो रही है। लगता है नेता प्रतिपक्ष को अमरजीत भगत का बयान पसंद नहीं आया, और आएगा भी क्यों। अपनी सरकार की खूबियां बताने की बजाय कमियां गिनाएंगे तो पार्टी के नेता भला खुश कैसे होंगे। खैर, क्या अमरजीत भगत नेता बनना चाहते हैं आदिवासी समाज के, मृगेन जी?
देखिए, अमरजीत भगत की कोशिश तो यही है कि आदिवासी समाज के नेता बने, लेकिन कांग्रेस की जो परंपरा रही है, आप देखिए कांग्रेस को जो वोट मिले उसको थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, जिसमें बस्तर और सरगुजा दोनों जगह पर बीजेपी को ट्राइबल एरिया में ट्राइबल सीटों पर बढ़त मिली और रमन सिंह की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 29 सीट जो है वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। लोकसभा की 4 सीट है और 4 की चारों सीट में एक बार दीपक बैज जीत पाए लोकसभा की, नहीं तो बीजेपी ही जीतती रही विधानसभा और लोकसभा। दूसरा, अमरजीत भगत जो बात कर रहे हैं, अमरजीत भगत जब जिस सरकार में मंत्री थे, जिसका जिक्र कर रहे हैं कि आदिवासियों से दूरी बढ़ी, उस सरकार में 4 आदिवासी मंत्री थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, बस्तर थे, कवासी लखमा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो मंत्री थे। सरगुजा से खुद अमरजीत भगत आते थे। तो 4 मंत्री होने के बाद भी अगर कांग्रेस आदिवासियों से कनेक्शन नहीं जोड़ पाती, आदिवासियों को अपनी बात नहीं बता पाती है, आदिवासियों के हितों के लिए काम जो किया है उसको नहीं समझा पाती है, तो चरणदास महंत का नाराज होना लाजमी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमरजीत भगत मंत्री थे वही बताएं। आप समझ लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह से बयान कर रहे हैं तो साफ साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस में कितनी गुटबाजी और कितनी खेमेबाजी है। अमेरिकन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।